हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सहयोग सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हो। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। चलिए तो वैसे आप मुझे बहुत प्यार देते हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। आप लोग सब आत्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। है तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी दिरानी जिठानियाँ आपके बारे में क्या बातें कर रही है, अच्छे में कर रही हैं, बुरे में कर रही हैं, सारी पोल पट्टी आज यहाँ खुल जाएंगी हैं। तो वैसे नंबर डाला हुआ है मैंने, अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पैसे मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ सबको मदद मिले, सबको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मतलब मिले यहाँ से। और टैरो अगर सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो अपने लिए भी बढ़िया है कि अपने भी जान सकते हैं, और अगर प्रोफेशनल तरीके से आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो तो ऑल द बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, स्पिरिट गाइड सभी आ जाओ और बताओ मेरे व्यूअर्स की दिरानी जेठानियाँ क्या गॉसिप कर रही है। ओहो, आपको जीतते हुए देख रहे हैं, आपका समाज में झंडा लहरता हुआ दिख रहा है, आप अपनी उसमें चल रहे हैं, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं। हाँ, पर लोगों को लेके चलना आपकी बहुत बड़ी खूबी है, और वही बातें हो रही हैं। हाँ, आपको जीतते हुए देख रहे हैं, वो आपकी तरफ स्पीड से कामयाबी आते हुए देख रहे हैं, घबरा रहे हैं कि ये अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी शान सब कुछ बना बैठे हैं। आप लेडीज ही हो सकते हैं, दिरानी जिठानी का बोला है तो आपका है ना, एक रोब, एक पर्सनैलिटी जो है वो अलग है, हटके है सबसे। आपकी परिवार में आपकी जो पर्सन वैल्यू है वो बहुत स्ट्रांग है, और जो भी दिक्कतें थी, जो भी संघर्ष था, वो आपका खत्म हो चुका है। मुझे लगता है अब आपका नया सफर शुरू हुआ है, नया सफर। अरे यार क्या बात है, आप तो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन। किसी ने अगर दिनानी जेठानी में से किसी ने आपका बुरा करने की भी कोशिश की है या करना चाहते हैं अपने आप में कुछ, मतलब आपसे जलन की वजह से, तो वो भी नहीं चलने वाला। ओए होए, आपके ऊपर तो वाकई ही बहुत वार किए गए हैं, लेकिन सब खत्म हो गए हैं। आपका हक मारा गया है, लेकिन ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती। बटन ऑफ द डेक, एस ऑफ कप, यानी लोग मुद्दती वो पता नहीं, ये कुछ कहावत है, लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खुदा को मंजूर आपकी ग्रोथ है, आपका एक भरपूर मिलेगा, भरपूर मिलने वाला है यूनिवर्स से। आपको ज्ञान मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको हर तरफ से फायदा ही फायदा है। अगर मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना है। आपकी दिरानी जिठानियाँ
ये देख रही है कि आप दर्द से उभर चुके हैं अब। उनको ये पता है कि उन्होंने पीठ पीछे बहुत वार किए हैं, बहुत बुरे लोग थे आपके ये। हर किसी से रेजिडेंट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, ये जो जीत है, ये जो इज्जत है, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपने कमाई है। दिरानी जेठानियों ने तो आपके पीठ पीछे वार किए हैं। तो अब जो होगा वही बतलाया जाएगा, है। तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया है, आपकी ग्रोथ भी रोकी गई है, आपका हक भी मारा गया है। आपको भिखारियों की तरह छोड़ के और दूसरे ने लूट, मतलब आपके ही घर में डाका मारा है। आपके घर में आपका हक जो छीन ले तो वो डकैत से कम नहीं है। आपका हक किसी और के पास जाता रहा, आपको इग्नोर किया गया। अगर आप कहीं से आए भी तो ब्लैक मैजिक करके किसी बड़े तांत्रिक से आपको बुद्धि ना काम करे आपकी, आप दर्द से कर्राते रहे। आपकी तरफ बहुत सारी बुरी चीज़ें छोड़ी गई हैं, जिससे कि आप बीमार रहे हैं, आप लाचारी महसूस करते रहे हैं। आपके पास हर चीज़ की तंगी थी। और ये मैं फिर कहूँगी, हर किसी को रेजनेट शायद ना हो, ये आपकी दिरानी या जेठानी में से किसी ने भी कुछ किया हो। षड्यंत्र बहुत सारे रचे गए हैं, लेकिन अब आपको पावर में देख रहे हैं ये लोग, जो अपनी रोब चलाते थे, जिन्होंने अपना आपके ऊपर वार कर करके कमज़ोर कर दिया था, उधे मुँह घेर दिया था, यानी उल्टा पड़ा हुआ ना। तो अब ये आने वाला नहीं है, ये स्पीड से सब कट रहा है आपका। अब आपकी तरफ स्पीड से ग्रोथ आ रही है, जो कि आपको जीत की तरफ लेके जा रही है, जीत की तरफ लेके जा रही है। ये कार्मिक लोग थे आपकी ज़िंदगी में, जो सांप की तरह डस रहे थे आपको। जहर ही जहर था इनके मुंह में, इनके अंदर, जो वो वही उगलते थे। लेकिन अब आपने इन लोगों से पल्ला झाड़ लिया है। मेन बात तो ये है कि आप ही अब इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब ये बात इनको बड़ी चुभ रही है, क्योंकि आपको पावर में देख रहे हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप अपने दर्द से मुक्ति पा चुके हैं और ये चाहते थे कि हम इसको इतनी पीड़ा दें कि ये कभी उठे ना जिंदगी में, ये अपंग हो जाए। आपके लिए बहुत कुछ षड्यंत्र रचे गए हैं और ये आपके दिरानी जिठानी, देवर जेठ, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो हमने दिरानी जिठानी की देखी है, तो आपके लिए जेलसी के अलावा कुछ नहीं है उनके दिल में। ये हर किसी से नहीं होगा। कई तो दिरानी जेठानियाँ ऐसी होती है, बहन की तरह रहती है, और कई ऐसी होती है मीठा शहद दिखती है लेकिन जहर उगलती है, जहर होता है उनके मन में। तो आपकी दिरानी जेठानियाँ बात चाहे अच्छी करे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा जहर है, सांप की तरह डसने को फन उठाए रखती हैं, लेकिन अब उनकी चल नहीं रही। मेन बात यह है कि उनकी चल नहीं रही। अब वो सारे भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के मैदान भाग रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन चुके हैं। आप अपनी जीत का झंडा लहरा चुकी हैं। आप अपनी ग्रोथ की तरफ, आपकी तरफ ग्रोथ दौड़ के आ रही है। तो कहते हैं ना, जब अच्छा टाइम नहीं होता तो बुरा भी नहीं रहता, तो आपका बुरा कट गया है अब टाइम, ठीक है। अब आपके वारे न्यारे हो रहे हैं। आप देखो, जीत जो पा रहा है, जो इंसान हर किसी के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो उसे तो अब कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। आपके अंदर समझ, बुद्धि, बात में इतना वजन है आपके कि अब आप
जब आप बात रखते हैं ना, तो आपकी दिरानी जेठानियों से आपकी छोटे हो चाहे आप, लेकिन आपकी बातें बहुत पावरफुल होती है। आपकी बातें लोग सुनते हैं, आपकी बातों पे लोग विश्वास करते हैं, और वो भी ये जानती हैं कि आप एक सच्चे इंसान हैं। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये तो बस उनकी जेलसी है जो कि आपको उठने नहीं देना चाहते, और आपने अब जो सर उठाया है तो उसको कोई झुकाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ताज पहनने के लिए पैदा हुए हैं आप। ताज पहन रखा है ना, आपकी साथ चलेंगे लोग क्योंकि आप सच्चे हैं। और ये सच बात है, एक बात और बताऊं, भीड़ में ये भी तालियां बजाएंगी ना चाहते हुए भी। पर मैं एक बात और बता देती हूँ, कभी भी अगर आपने इन पे विश्वास कर लिया तो आप खता खाएंगे। ये मुख में राम बगल में छुरी रखने वाली हैं। ये आपको हमेशा यूं सोचेंगी इसकी जड़ काटे, इसकी जड़ काटे, क्योंकि आप एक नेता की तरह हैं। आप सिंहासन को संभालने वाली रानी हैं। तो जाहिर सी बात है, रानी के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, सो घर से ही तो पैदा होते हैं। तो आपके भी घर में ही है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी दिरानी जेठानी आपका कभी अच्छा नहीं सोचती हैं। आपकी दिरानी जेठानी आपके पीठ पे वार करती हैं। आपकी दिरानी जेठानी आपको गिराना चाहती है, नीचा दिखाना चाहती हैं, आपको हर जगह जलील करने की कोशिश करती हैं। जो कि अब आपके अंदर इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आ चुका है जो शायद पहले नहीं था, जिसका कि वो फ़ायदा उठाते थे। आपको गुस्सा आ जाता होगा, आप गलत बोल देते होंगे। गलत क्या बोल देते होंगे, अपने हक के लिए तो कोई भी बोलेगा ही ना। तो उस बात को पकड़ के आपको नीचा दिखाते थे, जलील करते थे। वो अब उनको मिल नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा, वो तिलमिला रहे हैं, वो तड़प रहे हैं कि हाय ये क्या हुआ, अब कैसे इसको हम नीचा दिखाएं। वो खुद ही के जाल में खुद ही फंसी जा रही है। तो बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। तो सावधान जरूर रहना, आपको बस इनकी बातों में नहीं आना। आपके इंट्यूशन पहले ही बता देते हैं। आपके इंट्यूशन बहुत पावरफुल इंसान है, आपको पहले से पता रहता है कौन इंसान मेरे लिए क्या षड्यंत्र रच रहा है। और इसी वजह से अब आप इनको इग्नोर भी कर रहे हैं, अब आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। खूब सुन रहे हैं आप, बुराइयां भी सुन रहे हैं आप, आपको पता है क्या खबरें चल रही हैं, लेकिन आप उस गंदी महफिल को छोड़ के ही चले जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। आपका अपने ज़िंदगी से गलत लोगों की छटाई कर रहे हैं। कौन मेरे लिए सही है, कौन किसके साथ मुझे रहना है, आप छटाई करते जा रहे हैं, और वही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत भोले रहे हैं आप पहले, यहाँ पर आ रही है ये एनर्जी। बहुत भोले सीधे सच्चे, सारे रिश्तों ने आपको काट काट के खाया है। सिर्फ दिरानी जेठानी नहीं, बहुत रिश्तों ने आपको काट काट के खाया है। आप उनका भोजन बने रहे हैं एक तरह से। कैसे भोजन बने रहे? जब हम अपनी इज्जत को परोसते रहेंगे, अपनी बेइज्जती कराते रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो फिर वो तो गलत ही कर रहे हैं ना आप अपने साथ भी। तो अब मुझे वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए कह दिया, क्योंकि ये मीठे शहद का आगे काम करेंगे और वो आपको कभी भी चेक नहीं करना। यस यस और गो गो। ठीक है, ओके, बाय बाय।